आम इंतखाबात अब कब होंगे फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान। ECP के इजलास में हल्का बंदियों के मामले पर मुशावरत। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 23 नवंबर को शाया होगी। फहरिस्त की इशाअत के 54 रोज़ बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। ECP की जानिब से चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी ख़त लिख दिया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर को ज़िला इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। ख़त में हिदायत। इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइन करार। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पूरी ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करा देंगे। ताख़ीर का अब कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौक़े हासिल हों। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। एक तारीख का ऐलान होना चाहिए था, ऐसा ऐलान काबिल कबूल नहीं। ECP कवाइन के मुताबिक इलेक्शन न कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वतन वापसी पर पार्टी का इजलास होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आइंदा खिलाफ अमल तय करेगी। अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी। पाकिस्तानी चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात कराना है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं। निगरान हुकूमत यकीनी बनाएगी कि आइंदा हुकूमत में पाकिस्तानियों की मुकम्मल नुमाइंदगी हो। हम आइन में दिया गए जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहने का अज़म रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी बेंच में शामिल। नज़रसानी अपील वजारत दिफा, IB और पैमरा ने दायर की थी। शेख रशीद, तहरीक इंसाफ और MQM की जानिब से भी नज़रसानी अपील दायर की गई थी। करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब का अहम फैसला। चेयरमैन नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डिप्यूटेशन पर हसास इदारों से अफसर मांग लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से ख़त लिख दिया गया। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज़ में नैब में काम शुरू कर देंगे। एहतसाब ब्यूरो में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियाँ करने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरों का तकर्रुर किया जाएगा। नैब हुक्म। नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने के बाद दरबो मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस बहाल। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस भी खुल गए। शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिल दफ्तर केस भी खोला जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड समाअत के लिए आ रहा है। एहतसाब अदालत में मुकदमात का रिकॉर्ड आने पर जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस भी तैनात करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने लाहौर के एहतसाब अदालतों में 118 रेफरेंसेस वापस जमा करा दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक और दीगर के सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंस बहाल किए गए। पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस वापस आ गए।
PP रहनुमा आसमा आलमगीर, अरबाब आलमगीर, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच शामिल। कराची नैब कोर्ट में 80 रेफरेंस दोबारा आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस शामिल। कोयटा में भी नैब ने 72 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, उनकी अयादत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून की अहम मुशावरत मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। शहबाज शरीफ की फ़्लाइट भी मंजिल की जानिब गामजन। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। लीगी क़यादत के दरमियान लंदन में अहम बैठक होगी, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राज़ी करेंगे। मीटिंग में इंतखाबात की तैयारी और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। इस्लामाबाद की सिविल जज ने चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रोप कार्ड जारी करने की डायरेक्शन दे दी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। इलेक्शन जब भी होंगे पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जरदारी बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ को भी साथ बिठा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सबको मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं। CPAC पीपल्स पार्टी का विजन था। शर्जील मेमन। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली करवा कर सील कर दी गई। सरबरा अवामी लीग का पार्टी दफ्तर भी बंद। पुलिस, एलीट फोर्स और FIA के एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जायदाद को कब्जा माफिया से खाली करा के तहवील में लिया गया। शेख रशीद के भाई ने लाल हवेली सील करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। मतरूका वक्फ इमलाक की कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है। अदालत हवेली डी सील करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमती कोशिशों से ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी आई। सनतकारों के मसाइल हल करना अवलीन तरजीह है। कारोबारी तबके को इस्तराब में आने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गोहर एजाज का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। मुल्क में गैस की किल्लत है। शोबे में रोज़ाना 100 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। कीमतों में इजाफा करना होगा। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए LNG दरामद करेंगे। टैक्स नेट में भी इजाफे की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। हुकूमत निजकारी के लिए जो इदारे लिस्ट में डाल कर गई उनकी निजकारी होगी। किसी नए इदारे को प्राइवेटाइजेशन के अमल में शामिल नहीं कर रहे। हुकूमती खसारे का बोझ आम आदमी पर पड़ता है। निजकारी से खसारा कम होगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मुल्क भर में 1500 गिरफ्तारियाँ, 12,935 FIRs दर्ज, 6 अरब रुपए की रिकवरी। लेस्को में 1 अरब 45 करोड़, हेस्को में 1 अरब 21 करोड़, पेस्को में 85 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध की नौशहर फ़िरोज़ में कमसिन मुलाजिमा फ़ातिमा के घर आमद। मजलूम ख़ानदान के साथ हैं, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। फ़ातिमा केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। रूपोश मुलजिम छुप जाते हैं फिर जमानत ले लेते हैं। इंक्वायरी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की गुफ्तगू।
हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश की अलॉटमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के भाई को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। राजिक संजरानी को 2046 तक टाइप 1 रिहाइश अलॉट की गई। वो किस तरह अहल हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग और स्टेट ऑफिस को काम बताने से कासिर रहे। चेयरमैन सेनेट ईमान बाला के सरबराह सदर ममलिकत के अदम मौजूदगी में सदर का किरदार निभाते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे। राजिक संजरानी ने नोटिस के बावजूद शोकॉज का जवाब नहीं दिया। कल जाती हैसियत में पेश हों, जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्मनामा।